हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर बहुत एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम रिपेयर करके दिखाऊंगा कि ये जो टीवी है ये 17 इंची CRT मॉनिटर का एक पिक्चर ट्यूब है और इसका अंदर जो चैसिस है ये मार्केट का लोकल चैसिस है। और ये चैसिस का जो प्रॉब्लम एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। इसका अंदर सप्लाई सब कुछ इनपुट हो रहा है तब भी ये टीवी ऑन नहीं हो रहा है। क्यों ऑन नहीं हो रहा है मैं थोड़ा सा चेक किया, आपको बहुत क्लियर करके समझने के लिए मैं देखिए इसका वायरिंग सब कुछ ओपन कर दिया, ठीक है। और ओनली इसका AC कोड में कनेक्शन किया, ठीक है। कनेक्शन करने के बाद चलिए मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो EST है, EST के साथ आउटपुट का अंदर एक चॉपर यूज है, ठीक है। तो ये जो चॉपर देखिए, ये जो चॉपर ये हॉरिजॉन्टल योक कॉइल का लोड कम करने के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉल्ट देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि PCB का अच्छा करके देखिए, ठीक है, किस तरह PCB है। और इसका अंदर ये एक अलग सा साउंड IC है जो नॉर्मल चाइना किट का अंदर साउंड IC यूज़ होता है, इसका अंदर ये साउंड IC नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक बार थोड़ा सा वोल्टेज चेक करके आपको देखूंगा कि कौन कौन पोजीशन पर कितना वोल्टेज मिल रहा है और क्यों ये ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये PCB का वोल्टेज थोड़ा अलग है, ठीक है। तो चलिए चेक करने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए मैं फर्स्ट सीरीज लाइन से ही सप्लाई दे दिया, ठीक है। सप्लाई देने के बाद मीटर को देखिए 200 DC रेंज पर मैं सिलेक्ट किया, ठीक है। तो चलिए, और मीटर का नेगेटिव पर मैं पिक्चर ट्यूब पर नेगेटिव के साथ कनेक्शन किया। अभी देखिए इसका EST सप्लाई कितना है, देखिए 109.5 EST सप्लाई। और उसका बाद जो वर्टिकल IC पर सप्लाई आता है देखिए 24 वोल्ट, और ये सप्लाई डाइवर ट्रांसफार्मर पर जाता है। और उसका बाद ये रेगुलेटर सेक्शन का सप्लाई 9.8 वोल्ट, और ये जो साउंड IC का सप्लाई 8 वोल्ट, ठीक है, 8 वोल्ट। तो आपको मन में चलेगा कि इतना वोल्ट डाउन क्यों है। तो चलिए ये सब अभी इतना कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है, ऑन क्यों नहीं हो रहा है यही आपको वीडियो के अंदर देखूंगा, ठीक है। देखिए EST सप्लाई ये जो आउटपुट हो रहा है अभी यहाँ पर मिल रहा है, और देखना पड़ेगा कि EST पर जा रहा है कि नहीं। देखिए EST का ये जो पिन है यहाँ पर मौजूद है, तो सेट ऑन नहीं होगा। तो आपको इसी तरह पॉइंट टू पॉइंट वोल्टेज चेक करना पड़ेगा जो आपको वीडियो के अंदर दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। और ये वोल्टेज कहाँ पर जाना चाहिए कि इंटरनल एक कॉइल है EST का अंदर, और ये आउटपुट ट्रांजिस्टर पर जाना चाहिए। तो दोस्तों आउटपुट ट्रांजिस्टर पर भी वोल्टेज मौजूद है, देखिए 109 वोल्ट, ठीक है। आउटपुट ट्रांजिस्टर पर वोल्टेज मौजूद है, और ये वोल्टेज इधर देखने को नहीं मिलेगा, इधर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और EST ऑन नहीं है, तो इसलिए आपको जो देखना पड़ेगा कि ये जो EST का लास्ट नंबर पिन यहाँ से जो डायोड है, डायोड का पॉजिटिव साइड पर आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना वोल्ट है देखिए 109 वोल्ट, मतलब EST सप्लाई जैसा सेम वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, टीवी ऑन नहीं हो रहा है। स्क्रीन पर देख सकते हो कुछ भी लाइट नहीं है, ठीक है। तो और क्या क्या चेक करना पड़ेगा कि देखिए आपको जो देखना पड़ेगा कि रेगुलेटर सेक्शन से जो 5 वोल्ट 8 वोल्ट निकलता है वो आउटपुट हो रहा है कि नहीं। तो इसीलिए जो देखना पड़ेगा कि ये जो अलग अलग पॉइंट है जो बेस बोर्ड का अंदर वोल्टेज जाता है, देखिए यहाँ पर 8 वोल्ट मौजूद है, और मीटर पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो। तो दोस्तों 8 वोल्ट है, और RGB है, और एक नेगेटिव है जो ES से जो जैक कनेक्शन रहता है, ठीक है। बेस बोर्ड का अंदर आई का वोल्टेज आता है, मतलब 8 वोल्ट ओके है। तो ये 8 वोल्ट आपको देखना पड़ेगा। ये जो प्रोसेसर IC है, प्रोसेसर IC का कितना नंबर पिन, ये देखिए यहाँ पर 8 वोल्ट मौजूद है, ठीक है। तो आप काउंट करके देख सकते हो नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब ये 17 नंबर पिन, ठीक है। ये HVCC, ठीक है, HVCC। ये HVCC पर ये जो 17 नंबर पिन है, ये 888 जो IC रहता है चाइना किट का अंदर, इसका अंदर ये वोल्ट नहीं आएगा तो PCB कभी नहीं ऑन होगा। क्योंकि जब 8 वोल्ट यहाँ आएगा तब यहाँ से एक H आउट सिग्नल निकलता है। जो H आउट सिग्नल कौन सा पिन है,
चलिए मैं यहाँ पर प्रिंट है, लिखा भी है, आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा कि कौन सा एच आउट पिन है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एच आउट पिन है, ठीक है, ये एच आउट पिन है, ये VCC सप्लाई पिन है और ये एच आउट पिन है। ये पिन ओपन करके वोल्टेज चेक करेगा तो यहाँ पर 5 वोल्ट देखने को मिलेगा, और जब पीसीबी के साथ कनेक्शन रहता है तो यहाँ पर देखिए 2 वोल्ट मिल रहा है, मतलब यहाँ से एच आउट सिग्नल निकल रहा है। और ये सिग्नल कहाँ पर आता है, ये लाइन का अंदर बीच में एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, और ये आता है यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर पॉइंट पर कितना वोल्ट देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर का अंदर 0.4 वोल्ट का आसपास देखा जाता है, बट 0.3 वोल्ट, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर पर एक सप्लाई आना चाहिए मिडिल पिन पर। देखिए यहाँ पर सप्लाई नहीं है, मीटर पर देखिए सप्लाई नहीं है। और दोस्तों ये नेगेटिव पिन है, ठीक है, ये नेगेटिव पिन है, यहाँ पर कुछ भी सप्लाई नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मिडिल पिन पर सप्लाई आना चाहिए, ये डाइवर कॉइल है। देखिए 1 2 3 4, ये चारों टांगल डाइवर कॉइल है। यहाँ पर सप्लाई आता है, कहाँ से आता है, ये जो पॉइंट है यहाँ से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो ये वोल्टेज कहाँ से आता है, ये जो लाइन आ रहा है, देखिए ये जो लाइन यहाँ से, यहाँ पर देखिए कुछ भी वोल्टेज नहीं है, ये जम्पर है, यहाँ पर भी कुछ भी वोल्टेज नहीं है। और ये जो पॉइंट है, बीच में एक रेजिस्टेंस है, देखिए रेजिस्टेंस के ये पिन पर 24 वोल्ट मौजूद है, और रेजिस्टेंस का ये साइड पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। अच्छा करके ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस का ये पिन पर 24 वोल्ट मौजूद है। ये वोल्ट कहाँ से आता है, ये जो लाइन आ रहा है, देखिए ये जो डायोड है, ये डायोड से, तो ये 110 वोल्ट लाइन का डायोड है, और उसका नीचे ये 24 वोल्ट का, ठीक है। ये सप्लाई यहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर, यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर नहीं आ रहा है। ये वोल्ट, ये जो डाइवर कॉइल है यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। और ये इंटरनल कॉइल है, यहाँ पर वोल्टेज नहीं है। चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि सप्लाई को मैं ऑफ किया। ऑफ करने के बाद आपको क्या देखना पड़ेगा कि डाइवर सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है, क्योंकि ये जो वोल्टेज डाइवर सप्लाई वोल्ट, यहाँ पर वोल्टेज मौजूद है, यहाँ पर वोल्टेज नहीं है, बीच में एक रेजिस्टेंस है। हो सकता है ये रेजिस्टेंस ओपन हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, तो चलिए आपको तुरंत इसी टाइम आपको देखना पड़ेगा पीसीबी पलट करके कि ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है कि नहीं है। और ये जो रेजिस्टेंस देखिए, ये वाला रेजिस्टेंस आपको टच करके भी एक बार देखना पड़ेगा कि ये रेजिस्टेंस ओवरहीट हो गया, ठीक है। देखिए आपको देखना पड़ेगा कि ये जो रेजिस्टेंस है, देखिए ये रेजिस्टेंस बहुत ही ओवरहीट हो गया, मतलब ये रेजिस्टेंस ओपन नहीं है। यहाँ पर सप्लाई आ रहा है और सप्लाई आउट भी कर रहा है, और जब सप्लाई आउट कर रहा है तो इसीलिए इसका आउटपुट सेक्शन कुछ शॉर्ट है, इसीलिए ये ओवरहीट हो रहा है। इसका मतलब यही नहीं है कि ये ओवरहीट हो रहा है मतलब ये खराब हो गया, ये कम कर रहा है, ठीक है, बहुत ओवरहीट हो रहा है। और ये देखिए अलग अलग जम्पर है। चलिए मैं ये पोजीशन में आपको और अच्छा करके दिखाता हूँ। और यहाँ से सप्लाई कहाँ पर आता है, ये जो डाइवर कॉइल है इसका अंदर आता है ये साइड, और यहाँ से इसका आउटपुट इधर साइड है। इधर से जो सप्लाई, ये जो ट्रांजिस्टर है, ये डाइवर ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर सप्लाई आता है। ये ट्रांजिस्टर का नंबर, चलिए मैं आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ, C2383, ये डाइवर ट्रांजिस्टर है, ठीक है। यहाँ पर सप्लाई आता है। ये कौन पिन पर आता है, देखिए इसका मिडिल पिन देखिए C लिखा है, ये मतलब कलेक्टर पिन यहाँ पर आता है। और बेस पिन यहाँ पर सिग्नल आता है मेन प्रोसेसर आईसी से, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्नल मौजूद है, थोड़ा सा सिग्नल डाउन है, बट यहाँ पर वोल्टेज 0 है। यहाँ पर भी वोल्टेज आपको देखना पड़ेगा, वोल्टेज नहीं आएगा तो ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग नहीं होगा। जब स्विचिंग नहीं होगा तो ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर ये काम नहीं करेगा, स्विचिंग नहीं करेगा। ये आउटपुट ट्रांजिस्टर स्विचिंग नहीं होगा तो क्या होगा कि ये जो EST है, EST ऑन नहीं होगा, और EST जब ऑन नहीं होगा स्क्रीन का अंदर लाइट नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए आपको एक बार जो दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए अच्छा करके देखिए। तो क्या करना पड़ेगा, अभी ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर वोल्टेज मौजूद है, यहाँ पर वोल्टेज नहीं है।
और ये रेजिस्टेंस ओवर हीट हो रहा है। इसका मतलब बीच में ये जम्पर है और यहाँ से जो सप्लाई जा रहा है ये डाइवर कॉइल का अंदर। तो दोस्तों यहाँ से वोल्टेज डायरेक्ट यहाँ पर और ये बीच में ये जो ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन कलेक्टर पिन पर आता है। तो क्या हो सकता है कि ये ट्रांजिस्टर खुद शॉर्ट हो सकता है। और देखिए ये जो मिडिल पिन पर सप्लाई आता है यहाँ से देखिए एक पॉइंट पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से एक क्या है इधर एक कैपेसिटर हो सकता है, पीएफ भी हो सकता है। ठीक है, ये नेगेटिव का साथ कनेक्शन है। ठीक है, ये देखिए नेगेटिव, ये नेगेटिव है, ये पूरा नेगेटिव का साथ कनेक्शन है। तो ये कैपेसिटर और पीएफ कुछ भी हो सकता है, ये भी शॉर्ट हो सकता है। आपको देखना पड़ेगा ये जो प्रॉपर लाइन है, ये लाइन के अंदर बीच में देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर हो सकता है, पीएफ भी हो सकता है, ये भी शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, ये नेगेटिव के साथ कनेक्शन है। मेनली ये लाइन का वोल्टेज ड्रॉप हो गया, इसीलिए आपको ये जो लाइन के अंदर जितना पार्ट्स कनेक्शन है कुछ भी पार्ट शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, और ये डाइवर कॉइल शॉर्ट नहीं है। ठीक है, आप ये कॉइल को इधर से इधर शॉर्ट करके चेक करके देखेगा तो कुछ भी कंडीशन पर कि ये वोल्टेज कभी ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो सकता है ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकता है, ये पीएफ और कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है, और ये लाइन के अंदर ये कैपेसिटर पीएफ शॉर्ट हो सकता है। और दोस्तों इतना कुछ चेक करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो ये जो ट्रांजिस्टर है इसका ये जो बेस पिन पर जो सिग्नल आता है, ये सिग्नल बीच में आपको देखना पड़ेगा अच्छा करके, एक रेजिस्टेंस मिलेगा। रेजिस्टेंस के बाद ये जो आईसी का एच आउट जो पिन है, देखिए एच आउट, चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए एच आउट जो पिन है, यहाँ से जो सिग्नल आता है ये आईसी शॉर्ट हो जाएगा तो काफ़ी वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। बट दोस्तों ये पिन से वोल्टेज निकल रहा है तो मतलब ये आईसी खराब नहीं है। ठीक है, तो चलिए किसी तरह चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट मैं ये ट्रांजिस्टर को ओपन करूँगा, ये जो डाइवर्ट ट्रांजिस्टर है इसको ओपन करके देखूँगा कि वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। ये डाइवर्ट ट्रांजिस्टर को ओपन करके वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। तो इसका पहले चलिए मैं अलग तरीका से एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ। मीटर को आपको क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी मतलब बाजार मोड पर रखना पड़ेगा। अब डायरेक्ट मोड पर भी रख के चेक कर सकते हो। देखिए क्वांटिटी मोड पर सिलेक्ट किया और आपको ये जो नेगेटिव है, देखिए नेगेटिव के साथ मैं टच किया, बीप साउंड आ रहा है क्योंकि पिक्चर ट्यूब का नेगेटिव के साथ मैं नेगेटिव जो कॉर्ड में कनेक्शन किया ब्लैक कॉर्ड, तो इसीलिए इसके अंदर बीप साउंड आ रहा है। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो रेजिस्टेंस का पॉइंट पर वोल्टेज आ रहा है, देखिए यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है, कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है। और रेजिस्टेंस का बाद ये जो पॉइंट देखिए शॉर्टिंग बता रहा है, मतलब रेजिस्टेंस का पहले यहाँ पर वोल्टेज इसलिए शो हो रहा है और आउटपुट पर वोल्टेज क्यों नहीं शो हो रहा है, इसका आउटपुट शॉर्ट है। तो इसका जो शॉर्टिंग लाइन है आपको देखना पड़ेगा बहुत क्लियर करके। ये जो शॉर्टिंग बता रहा है, ये जो लाइन देखिए पूरा लाइन शॉर्टिंग है, तो ये भी शॉर्ट हो सकता है। देखिए ये नेगेटिव के साथ ये भी शॉर्ट हो सकता है, और ये सप्लाई यहाँ से यहाँ तक और ये ट्रांजिस्टर तक, और ट्रांजिस्टर का ये भी नेगेटिव है, ये भी शॉर्ट हो सकता है। और इसका बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक पीएफ है, देखिए पीएफ के साथ ये जो नेगेटिव है, देखिए ये भी शॉर्ट हो सकता है। तो तब भी आपको अच्छा करके एक बार चेक करके देखना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट है इसके अंदर क्या है। देखिए ये पीएफ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पीएफ है, तो पीएफ भी शॉर्ट हो सकता है। सप्लाई लाइन के अंदर एक कैपेसिटर है, ये भी शॉर्ट हो सकता है। चलिए फर्स्ट ये ट्रांजिस्टर को ओपन करके एक बार चेक करके देखूंगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अभी आपको दिखाऊंगा कि ये जो इतना कुछ ये पीएफ ट्रांजिस्टर यहाँ पर कैपेसिटर कौन सा पार्ट्स एक्चुअली शॉर्ट है, तो मैं अलग सा तरीका यूज़ किया। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि फास्ट में ये जो ट्रांजिस्टर है, ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। फर्स्ट ये ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन शॉर्ट था, ये ट्रांजिस्टर और ये नेगेटिव पिन, ये दो पिन को ओपन किया, ओपन करके चेक किया कि तब भी शॉर्ट रिमूव नहीं हो रहा है। ये ट्रांजिस्टर को मैं पूरा ओपन नहीं किया।
आप ओपन करके न्यू लगा के भी देख सकते हो। और उसका बाद जब शॉर्ट रिमूव नहीं हो रहा है तो ये जो पीएफ है, ये पीएफ को ओपन करके मैं चेक करने के लिए कोशिश किया, बट ये पीएफ का जो एक टांग टूट गया सल्फर के वजह। ठीक है, तो ये पीएफ को मैं अभी यहाँ पर रखा हूँ और ये मैं बाहर काट दिया, क्योंकि ये पीएफ ओपन करके आप सप्लाई देगा तो तब भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों ये पीएफ भी शॉर्ट नहीं है। चलिए मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। ये पीएफ ओपन करने का समय ये टांग टूट गई, इसलिए मैं इसको बाहर कर दिया, तब भी इसका शॉर्टिंग रिमूव नहीं हो रहा है। इसलिए ये लाइन का अंदर आपको जो बात है कि यहाँ पर एक कैपेसिटर है। ठीक है, ये जो कैपेसिटर का ये नेगेटिव है, देखिए बाजार बाज रहा है, ये नेगेटिव है। और ये देखिए ये पॉइंट पर शॉर्टिंग था, ये शॉर्टिंग रिमूव हो गया। ये जो लाइन है देखिए, ये जो लाइन है अभी बाजार नहीं बाज रहा है, पूरा शॉर्टिंग रिमूव हो गया। ठीक है, ये जो लाइन है और ये कैपेसिटर देखिए नेगेटिव है, तो ये जो कैपेसिटर एक्चुअली शॉर्ट का वजह वोल्टेज ड्रॉप हो गया था। तो चलिए मैं ये कैपेसिटर को रिप्लेस करूंगा, क्योंकि सप्लाई लाइन का अंदर कैपेसिटर आपको जरूर लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप पीएफ ओपन कर देगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट सप्लाई लाइन का अंदर जरूर एक कैपेसिटर आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो कैपेसिटर है, चलिए मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये जो पोजीशन का कैपेसिटर मैं रिमूव करके एक न्यू कैपेसिटर लगा के आपको देखूंगा। तो कौन पोजीशन का कैपेसिटर है, तो हो सकता है कौन सा, तो हो सकता है ये कैपेसिटर है। तो चलिए मैं ओपन करने के बाद आपको एक बार दिखाता हूँ कि ये पोजीशन का कैपेसिटर। ठीक है, तो दोस्तों इधर साइड वर्टिकल आईसी है और ये साइड, ठीक है, मतलब वर्टिकल आईसी का पीछे साइड है। तो ये कैपेसिटर दोस्तों, ये ड्राइवर सप्लाई लाइन का कैपेसिटर है। चलिए कैपेसिटर फाइनली दोस्तों ये कैपेसिटर को मैं चेंज किया। यहाँ पर मैं 100 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पर मैं लगाया, क्योंकि मेरा पास इसी से लो वैल्यू का कैपेसिटर नहीं है। और इसका जो ओरिजिनल वाला कैपेसिटर यहाँ पर था 47 माइक्रोफैराड। ठीक है, 47 माइक्रोफैराड और कितना वोल्ट का, तो 47 माइक्रोफैराड यहाँ पर था। आप यहाँ पर 24 वोल्ट मिल रहा है, जो आपको फर्स्ट टाइम चेक करके देखा है। तो इसीलिए यहाँ पर 35 वोल्ट का ऊपर आपको कैपेसिटर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और 25 वोल्ट भी यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पर 24 वोल्ट मौजूद है, इसलिए इसीलिए दोस्तों कैपेसिटर भी फट सकता है, इसलिए थोड़ा सा हाई वैल्यू आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको वोल्टेज भी चेक करके देखूंगा, जिस तरह आपको मीटर लेके शॉर्टिंग चेक करके दिखाया, ये शॉर्टिंग रिमूव हो गया है कि नहीं, ये भी आपको एक बार दिखाऊंगा। देखिए मीटर को अभी बाजार मोड पर सिलेक्ट किया और इसका नेगेटिव पर चलिए, ये देखिए बाजार बाज रहा है। ठीक है, ये नेगेटिव पर है। और ये जो कैपेसिटर मैं चेंज किया, यहाँ पर देखिए कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है, देखिए शॉर्टिंग रिमूव हो गया। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन पूरा नेगेटिव का साथ शॉर्ट हो गया था। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, हो सकता है कि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो गया, ये जो पॉइंट है यहाँ पर वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है, बट हो सकता है आप मीटर से चेक करेगा तो ये पिन शॉर्टिंग देखने को नहीं मिल सकता है। ठीक है, तब भी वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। तो इसी का जो रीजन है, ये ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, पीएफ भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है। ठीक है, और ये आईसी भी हो सकता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं ये जो कैपेसिटर चेंज कर दिया और आप भी ये सेम कैपेसिटर चेंज करके अब बताएगा कि सर मेरा पास सेम प्रॉब्लम आया था, मैं ये सबको ये तीनों पार्ट्स को चेंज कर दिया तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर 0.4 वोल्ट का आसपास आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर 2 वोल्ट का आसपास आ रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये सब वोल्टेज 0 होगा तो आपको ये आईसी को टारगेट करना पड़ेगा। ये आईसी को टारगेट करने का पहले ये आईसी का जो 8 वोल्ट आपको सप्लाई दिखा है वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एक बार सप्लाई देखे एक बार देखूंगा मीटर को। चलिए 200 डीसी रेंज पर सिलेक्ट किया। ठीक है, और सेट ऑन होता है कि नहीं, चलिए सप्लाई दे देता हूँ। दोस्तों सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद वोल्टेज अभी कैपेसिटर पर कितना वोल्ट है देखिए दोस्तों, अभी कैपेसिटर पर 11.7 वोल्ट है। और ये जो ड्राइवर कॉइल है यहाँ पर कितना वोल्ट है देखिए, 11.7 वोल्ट है ये जो ड्राइवर कॉइल है। और ड्राइवर कॉइल का आउटपुट पर कितना वोल्ट है, यहाँ पर भी 11.2 वोल्ट है। ठीक है, और ये वोल्ट कहाँ पर जाता है, ये ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन पर। ठीक है,
ये ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन का साथ कनेक्शन है। दोस्तों टीवी ऑन होना चाहिए। तो चलिए टीवी देखिए दोस्तों, टीवी ऑन हो गया, टीवी का लोगो यहाँ पर आ गया। और क्या क्या देखना पड़ेगा, जब ये EST ऑन हो जाएगा, EST ऑन होने का पहले आपको जो दिखा है यहाँ पर जो 184 लाइन का वोल्टेज देखिए, अभी देखिए 186 हो गया, EST बन रहा है, ठीक है। और EST सप्लाई आपको फर्स्ट टाइम कितना दिखाया, अभी EST सप्लाई कितना है 109 वोल्ट है, ठीक है। और ये जो डाइवर्ट ट्रांजिस्टर का बेस पिन है, जब जिस पिन पर सिग्नल आना चाहिए 0.4 वोल्ट के आसपास, अभी सिग्नल ये ट्रांजिस्टर का बेस पिन पर कितना वोल्ट है मीटर पर देखिए, तो दोस्तों 0.3 वोल्ट। तो दोस्तों मैं हर वीडियो के अंदर मैं बताता हूँ 0.4 वोल्ट का आसपास ये जो बेस पिन पर यहाँ पर सिग्नल आता है, ये सिग्नल बीच में एक रेजिस्टेंस है और ये IC से, ठीक है। तो ये जो लोकल PCB चाइना PCB के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपका साथ शेयर किया। बहुत वीडियो के अंदर और कुछ डिटेल्स वीडियो के अंदर मैं दिखाया EST ऑन प्रोसेस, EST किस तरह ऑन होता है, तब भी ये वीडियो के अंदर आपको कुछ प्रैक्टिकल काम करते करते आपको बहुत कुछ क्लियर कर दिया। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और फिर भी एक बार देखना चाहता हूँ कि दोस्तों इसका जो अलग अलग आउटपुट सप्लाई ये सब सही है, तो अभी एक बार देखना पड़ेगा कि इसका EST ऑन होने के बाद देखिए ये लास्ट नंबर पिन थोड़ा कम आपको दिखा है, अभी देखिए 9 वोल्ट है। और ये जो पिन वोल्टेज देखिए अभी 11.4 हो गया, और ये जो पिन वोल्टेज अभी 27 हो गया जो 24 था, ठीक है। ये 110 वोल्ट लाइन का ये सेम है, और ये अलग अलग पिन वोल्टेज थोड़ा बढ़ गया, ठीक है, EST ऑन होने के बाद। दोस्तों ये PCB का इसी तरह सिस्टम है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हो कि EST ऑन होने के बाद ये PCB का वोल्टेज थोड़ा थोड़ा कैसे हाई हो गया। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए। तो दोस्तों मैं भूल गया था, आपका मन में मैं कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहता हूँ। फर्स्ट आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो PF आपको बात है कि ओपन करके टेस्ट करने का समय इसका टंग टूट गया, ये PF को मैं नहीं लगाया, आप भी नहीं लगा सकते, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट ये जो कैपेसिटर शॉर्ट मिला ये कैपेसिटर मैं लगाया। और चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये कैपेसिटर का ऊपर जो लिखा है 35 वोल्ट का और 47 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, ठीक है। आपका कैमरा में क्लियर आ रहा है कि नहीं आप बता सकते हो। तो चलिए, और ये शॉर्ट है, देखिए मीटर का ये देखिए वाजर बाज रहा है, ठीक है। और ये कैपेसिटर देखिए ये जो पिन का साथ देखिए, ये देखिए कैपेसिटर पूरा शॉर्ट हो गया। स्टार गोल्ड